हाय। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो हर बार हाँ नहीं बल्कि कभी कभी आपको ना कहना भी सीखना होगा। वैसे तो ना, नहीं, नो ये शब्द नेगेटिव है, लेकिन यही शब्द हमारी जिंदगी में कभी कभी पॉजिटिविटी भी लाते हैं। ना कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टालना या अपनी जिम्मेदारी टालना, किसी का इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, ये नहीं है। ना कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जरूरत में दूसरों की मदद जरूर कीजिए, दूसरों के लिए यूजफुल बनिए, लेकिन दूसरों को अपना यूज करने मत दीजिए। जो इंसान आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हर बार वो हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपको तकलीफ देने के लिए आता है, तो आपको वहां पे ना कहना सीखना होगा। कई बार हम शर्म में रह जाते हैं कि अगर मैंने ना कह दिया तो सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मेरे रिलेशन खराब ना हो जाए, कोई मुझे घमंडी ना समझे, कोई मेरे बारे में गलत धारणा ना बना ले। लेकिन हमारी बेटर लाइफ के लिए हमें ना कहना सीखना होगा। ना ये शब्द बहुत पावरफुल है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी को ना नहीं कहना चाहिए। ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि आप सामने वाले इंसान की हर बात मानते हो, उनका हर काम करते हो, लेकिन आप इतने भी अच्छे मत बनो कि सामने वाला इंसान आपका फायदा उठाते रहे और आप उसे अपना फायदा देते रहो। क्योंकि ये दुनिया है ना, ज्यादातर मतलबी लोगों की है, तो यहाँ पे हमें भी बीच बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना होगा। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए उनके किसी भी बात को मना नहीं कर पाते हो, आपके दिल में बहुत होता है कि इस बार मैं इंसान की मदद नहीं करूंगा, इस इंसान की, क्योंकि मेरी खुद की भी पोजीशन इतनी नहीं है कि मैं उसे मदद करूं, लेकिन फिर भी आप मदद कर देते हो क्योंकि आप उसे मना नहीं कर पाते। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर लेते हो। किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपने सुन लिया, क्यों? क्योंकि आप मना नहीं कर पाए। किसी ने आपसे महंगी से महंगी चीज मांग ली, आपके दिल में भी होता है, जैसे आप किसी ने आपकी गाड़ी मांग ली, किसी ने आपका महंगा मोबाइल मांग लिया, आपके दिल में भी होता है कि मैं ये चीज उसे ना दूं, लेकिन आप फिर भी उसे मना नहीं कर पाए क्योंकि आप ना नहीं बोल पाए। आप उसको वो चीज़ उठा के दे देते हो। आपके दोस्तों ने आपके घर को कॉफ़ी हाउस बना के रखा है, बिन बुलाए वो चले आते हैं, सब हल्ला गुल्ला चलता है, आप मना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना नहीं बोल पाते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी हर बार कुछ ना कुछ मदद के लिए आपके पास चले आते हैं, अपने बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं। आपके दिल में होते हुए भी कि इसे ना बोल दूं, आप वो सब मदद कर देते हो, उनके बच्चे भी संभाल लेते हो। क्यों? क्योंकि आप ना नहीं बोल पाते हो। तो ये सब बोझ उठाते उठाते आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपना इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल नुकसान कर लेते हो। आप अंदर से टूट जाते हो, दुखी रहने लगते हो। क्यों बताएं? क्योंकि आपको उनकी हर बार मदद नहीं करनी थी, आपको भी मना करना था, लेकिन आप इतनी ये छोटी सी ना भी आपसे बोला नहीं गया, और कहीं पे भी कहीं तो भी आपका जो विश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आप सामने वाले इंसान की हर बात मानते हो, उसका हर काम करते हो, तो वो आपको ग्रांटेड लेता है। वो क्या सोचता है, ये है ना, कर देगा। और जो आप उसकी मदद करते हो ना, उसकी वो कभी तारीफ भी नहीं करेगा, कभी थैंक्स भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उस काम में अगर कुछ मिस्टेक हो गया ना, तो आगे आपको वो दो बातें सुना के जाएगा। इसीलिए दूसरों की मदद जरूर करो, लेकिन तब जब आपको दिल से लगे कि इस इंसान को वाकई में मेरी मदद की जरूरत है। और जब भी आप उसकी मदद कर रहे हो, उसका काम कर रहे हो, तभी भी आप अपनी अपनी कंडीशन भी उसके सामने रखो कि देखो, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है, मेरे पास भी इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ऐसा करने से अगर उसने पैसा लिया तो भी वो सही समय पे आपको लौटाने की कोशिश करेगा, और आगे से हर छोटे छोटे काम के लिए वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसे भी समझ में आएगा कि आप भी बहुत बिजी हो, आपके पास भी उतनी, आप भी हमेशा आपके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है, आप भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करके उसकी मदद कर रहे हो। शुरुआत में आपको ना कहने के लिए अंदर से थोड़ा मजबूत होना होगा, लेकिन एक बार आपने ना कहने की प्रैक्टिस डाल दी कुछ बातों के लिए, तो आपको देखो खुद को ही स्ट्रांग फील होगा, और आपको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आपका कोई भी मिसयूज नहीं करेगा। और वैसे ही दूसरी तरफ जिस इंसान को आपने ना बोला है, उसको शुरुआत में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन वो भी आगे से कुछ उतनी ही महत्वपूर्ण मदद की जरूरत रहेगी तो ही वो आपके पास आएगा। आपके पास आने के लिए भी वो दो चार बार सोचेगा कि इस इंसान से मदद मांगू या नहीं मांगू। आपको वैसे ही आपको ना अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है, मतलब मुझे कब, कहाँ, किसी को कितनी मदद करनी है, कितनी बार मदद करनी है, ये आपको डिसाइड करना है, और उसी हिसाब से उतनी ही मदद आपको उन्हें करनी है। आप जब भी ना कहे ना, तभी बहुत पोलाइटली, डिसेंटली, सॉरी कह के
और डेफिनेटली इमीडिएटली ना कहें। मतलब ऐसा किसी ने आपसे अगर मदद मांग ली, अगर आपको नहीं करनी है तो ऐसा नहीं कि मैं कल सोच के बताता हूँ बताती हूँ, ऐसा नहीं। आपको तभी उसी वक्त आपको ना कह देना है, आपका जो रीजन है वो भी बता देना है और बहुत पोलाइटली सॉरी कह के आपको ना कहना है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि उसकी मदद कीजिए जिसकी मदद करने के लिए दिल से आपकी इच्छा होती है, जिसे आपको लगता है कि मुझे इसकी मदद जबरदस्ती करनी है, तो उसको हो सके तो अवॉइड कीजिए। और एक बात, आप अपनी खुशी के लिए दूसरों की मदद कीजिए, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या उसे खुश करने के लिए उनकी मदद मत कीजिए या उनका काम मत कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, दूसरे कभी भी खुश होने वाले नहीं है। इसलिए अपनी खुशी से जितना दूसरों को कर सकते हो उतना ही कीजिए। और एक बात याद रखना, ये आपकी जिंदगी है तो आपकी जिंदगी ज्यादातर आपको अपने लिए जीनी है और खुश रहना है। धन्यवाद।